हाय एवरीवन। आई एम श्योर आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी अपने 12th बोर्ड्स के लिए। लेकिन भूलिएगा नहीं, आपका सीयूईटी एग्जाम भी आ रहा है। उसके लिए जैसा कि हमें बताया गया है एनसीईआरटी सिलेबस ही आएगा। तो एनसीईआरटी सिलेबस में से मैंने आप लोग के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एक एक चैप्टर पिक करके वीडियो बनाई है कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। तो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंसिडर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। As you can see on the screen, the chapter is comparing India with the neighboring countries. So let's see how we can prepare our MCQ questions from our NCERT books and get thorough with our CUET exam. सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो। तो जब आप चैप्टर को पढ़ते हैं तो प्लीज थोड़ा सा आप एग्जामिनर के दिमाग से सोचिएगा कि कैसे वो इंटरनली क्वेश्चंस बना सकते हैं आपके लिए। जैसा कि एक एग्जाम्पल अभी मैंने आपके सामने रखा हुआ है कि 1965 में माओ ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी, दैट इज ग्रेट प्रोलैटरल कल्चरल रिवॉल्यूशन। इन दैट स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल वर एक्सपेक्टेड टू गैदर एन एक्सपीरियंस फ्रॉम द कंट्री साइड। सो आप देख सकते हैं ग्रीन पोर्शन में 1965 माओ एंड द पॉलिसी। सो ऑप्शंस कैन बी फ्रॉम दिस साइड। सो हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड, और ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंदर ही एक पॉलिसी आई है। सो प्लीज जो ब्रॉड ब्रॉड कैटेगरीज है वो तो करनी ही है, बट ये एनसीईआरटी सिलेबस है। एनसीईआरटी सिलेबस मतलब एक बिगर हेडिंग के अंदर भी आपको एक छोटी छोटी हेडिंग्स की प्रिपरेशन करनी पड़ सकती है। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आता है हमारा डेटा इनपुट क्वेश्चंस में। नाउ डेटा इनपुट क्वेश्चंस, एज यू कैन सी दैट वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया एंड पाकिस्तान वर 25 एंड 24%। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको परसेंटेज थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बिकॉज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो स्पेशली आपके डेटाज हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। उससे रिलेटेड आपको इनपुट टेक्स्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर एमसीक्यू बेस्ड। बोथ सेट ऑफ क्वेश्चंस कैन ऑल्सो कम फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। थर्ड आप इसमें देखिए कंक्लूजन वाला जो पार्ट है। अब जैसे कि इसमें दिया है कि पाकिस्तान के क्या क्या रीजंस थे मेनली कि पाकिस्तान हैड अ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। So various reasons are there: political instability, over dependence on remittances. These were the few reasons जिनकी वजह से पाकिस्तान had a slow development. So अब पाकिस्तान में आप obviously आपको options दे सकते हैं, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, none of the above और all of the above, इस टाइप के questions आपको दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना आपको डीपली इसको स्टडी करना पड़ेगा। चैप्टर के अंदर एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ, कंक्लूजन आपको क्लियर होना चाहिए। आप करिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, तो आपको लिंक हमारे सुपर ग्रेड्स की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पे जाके आप हमारे कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं और आपको रेडीमेड सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब हम आ गए चैप्टर के रीकैप वाले पोर्शन में। अब रीकैप वाले पोर्शन से कैसे क्वेश्चन बन रहा है हमारा इधर कि इवन आफ्टर 70 years of planned development, majority of the workforce in all the countries depend on agriculture. So how many years? 70 years, 75 years, 71 years, 72 years. So options can be easily given. सो प्लीज टेक केयर ऑफ द रिकैप पोर्शन ऑल्सो। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। जो एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, एक बार उसको भी आप जरूर देखिएगा कि उससे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो देखते हैं हम उन क्वेश्चंस को। जी हाँ, तो देखिए उन क्वेश्चंस के अंदर भी आपको फिलअप्स दिख रहे हैं और ऑप्शंस के साथ दिख रहे हैं। सो आपने देखा कैसे स्टार्टिंग से लेके लास्ट क्वेश्चन आंसर्स तक आपको अपने चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है। वंस अगेन मैं फिर से बोलूंगी, अगर आपको रेडीमेड सेट ऑफ क्वेश्चंस चाहिए और आपको प्रैक्टिस अपनी थॉरो करनी है, आप अपने बोर्ड्स की वजह से इतना डीपली नहीं कर पा रहे हैं, सो आई वुड लाइक यू टू सजेस्ट एंड अर्ज यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड एनरोल करिए हमारे सुपर ग्रेड्स कोर्स के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसी होनी चाहिए। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे करना है। अब जो चैप्टर मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पिक किया है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें देखिए सबसे पहली चीज द बेसिक, ये अगर हम नॉर्मली अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं, हम लोग जो रिफ्रेशर्स यूज करते हैं, उसमें ये नहीं दी हुई है लाइन, उसमें कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं है। दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टू डेवलप थ्योरेटिकल टूल्स कॉल्ड मॉडल्स। सो मॉडल्स से यहाँ पे आपको ऑप्शन हो सकते हैं, इट कैन बी कॉल्ड मॉडल्स, इट कैन बी कॉल्ड ग्राफ्स, डायग्राम्स। सो राइट ऑप्शन नीड टू बी सिलेक्टेड। इस तरीके से आपको इसके अंदर डीपली जाना है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर।
नेक्स्ट आप देखिए ceteris paribus, you all know ceteris paribus, that other things remaining constant. So ये terms लॉजी याद करिएगा. Then the theory, you have fixed assumption. Now what two things are fixed here? That price of the final goods and the rate of interest. इस थ्योरी के अंदर ये दो चीजें assumptions होती हैं कि ये फिक्स्ड रहती है, और ये थ्योरी हमारी कीन्स के थ्रू दी हुई है, जॉन मेनार्ड कीन्स के थ्रू दी हुई है. तो इस चीज को आपको प्रिपेयर करना है. सो आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन वाले में से, पोर्शन में से ही इतने क्वेश्चंस बन गए हैं. सो हाउ डीपली यू हैव टू स्टडी. नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर कि और क्या क्या है. नेक्स्ट आपके इसमें नॉलेज टेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो आप लोग हमेशा करते आ रहे हैं. लाइक एमपीसी, एमपीसी की वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन 0 एंड कैन नॉट बी मोर देन 1. सो इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस, दैट एमपीसी कैन बी इक्वल्स टू 0. अब ये जीरो कब होगा? जब जो भी आपकी इंक्रीज्ड इनकम है विच इज नॉट कंज्यूम्ड. सो रीजंस के साथ एमपीसी लाइज बिटवीन 0 एंड 1. दिस मीन्स दैट एमपीसी शुड बी लेस देन एमपीसी लेस देन 1. सो ये आपके कोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, जो आपके कॉन्सेप्ट है जिनसे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. प्लीज मेक श्योर पूरी रीडिंग करनी है. पूरी रीडिंग में ही आपको ये डीप डीप अपने कॉन्सेप्ट्स निकलेंगे. अब देखिए, आप लोगों ने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट तो सुना होगा, लेकिन क्या आप लोग को मालूम है या आपकी किसी भी रिफ्रेशर में ये चीज गिवन है कि दे आर ऑल्सो एक्सोजिनस इन्वेस्टमेंट. सो यस, दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू, एक्सोजिनस इन्वेस्टमेंट. यू शुड नो अबाउट दैट. कहीं भी जरूरी नहीं है कि उसमें ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हो या फिर ऑल ऑफ द अबव होगा. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इट कुड बी गिवन इन्वेस्टमेंट और एक्सोजिनस इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. इस टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे. सो जब आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई सारे वर्ड्स की देयर इज अ न्यू टर्मोलॉजी ऑल्सो इन योर मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब इकोनॉमिक्स है तो ग्राफ्स तो जरूर होंगे. सो यस, देयर कैन बी अ ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस. लाइक यू कैन सी this graph could be given to you and the question can be intercept of the consumption function. Okay, so from the graph you have to identify which is an intercept of the consumption function. So you can see C bar, the green portion, C bar is your intercept consumptions. Okay. So they can provide you with the various option, or from the graph they can ask you to identify what is the given terminology and where in the graph it is shown. So take care कि ग्राफ को कैसे करना है, इस चीज की भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो. नेक्स्ट आता है हमारे टॉपिक्स जो हम लोगों ने अपने सिलेबस में डिलीटेड थे, क्योंकि इस साल जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कई सारा पोर्शन डिलीटेड भी था और नहीं है आपको सिलेबस के अंदर. तो जैसे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट किसी ने आपको एक ब्रीफिंग दी हो या आपको पहले से कोई आपकी प्री रिक्विजिट नॉलेज हो तो उससे रिलेटेड आपको पता हो सकता है, बट इट इज ऑल्सो अ डिटेल्ड टॉपिक इन एनसीईआरटी. So what is paradox of thrift? Which states that as people become more thrifty, they end up saving less. Okay. So paradox of thrift is the green option. They can give you various options. The right answer will be paradox of thrift. In short, I want to tell you ki please don't ignore the topics which were deleted for your 12th board, because CUET says that syllabus is NCERT books class 12th. So in NCERT books, whatever portion is deleted for your CBSE results, for your CBSE boards, you have to consider those topics also for your exam. Okay. Next, we have data input questions. So let's see our data input questions. So now input text questions. Input text question, as you can see a numerical option here. Numerical is provided to you. You have to do the calculation. Now the question is asking, is the economy in equilibrium state or not in the equilibrium state? So when we do the calculation, अब कैलकुलेशन कैसे करनी है इसके लिए आप मेरी आगे वाली वीडियोस देखते रहिएगा, जिसमें मैं सारे चैप्टर्स आप लोग के कवर करूंगी और उसमें आप लोग को अच्छे से समझाऊंगी और एक क्विक ब्रीफिंग दूंगी कि हर चैप्टर में से, हर यूनिट में से आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है. तो कैलकुलेशन जब आप करेंगे और देखेंगे कि इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, सो ये आपको इनपुट टेक्स्ट क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं. क्विकली आपको रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है चैप्टर्स की अपनी, कुछ भी छोड़ना नहीं है. डिलीटेड पोर्शन को अपने कवर करना है. ये नहीं सोचना है कि हमारे तो बोर्ड्स में वो नहीं आया था तो हमें नहीं करना है. प्लीज CUCT का सिलेबस बोलता है कि आप लोग को NCERT 12th करनी है, और आपको अगर बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको चाहिए विद plenty of rigorous practice, subscribe to our channel, like your videos and enroll to our courses. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी जिसमें आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं. आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सूटेड कोर्स है. थैंक यू सो मच.